नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। शुभ मुहूर्त में शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम मंदिर के कपाट, उमड़े श्रद्धालु। भाई दूज पर बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट, शीतकाल के लिए उखीमठ में विराजेंगे बाबा। गोवर्धन पूजा पर सीएम धामी ने की गौ माता की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना। देहरादून में दिसंबर में होगा जनसंपर्क का महाकुंभ, सांसद बंसल ने किया राष्ट्रीय सम्मेलन के ब्रोशर का विमोचन। देहरादून में बिहार से आ रही प्रचारकों की मांग, चुनाव प्रचार को रवाना हो रही टीमें मांग के अनुरूप गठन कर भेज रही टीमें। प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ बर्फबारी के असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री धाम साल 2025 की चारधाम यात्रा के आज मां गंगा के कपाट विधि पूर्वक बंद कर दिए गए। मां गंगा के अन्नकूट पर अभिजीत मुहूर्त में ठीक सुबह 11:36 पर गंगा जी के जयकारों के साथ कपाट बंद किए गए। श्रद्धालुओं ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग गंगा जी के कपाट बंद होने के साक्षी बन रहे हैं और इस पवित्र क्षण का अनुभव करने का हमें गर्व है। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से प्रस्थान करेगी है। अब ये डोली चंडी मंदिर में विश्राम करेगी और कल मुगबा धाम में विराजमान होगी। और मां गंगा की उत्सव डोली जब मंदिर से बाहर निकली तो आर्मी बैंड की धुन और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ ने माहौल को और भी भव्य बना दिया। की जय। माँ पतित पावनी गंगा की जो डोली है वो मुगवा के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि विश्राम हम लोग दिव्य मंदिर में करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है। कल सुबह वहाँ पर महाभोज महाप्रसाद होता है। उसके बाद हम लोग मार्कंडेयपुरी आते हैं, जो भगवान की हमारे मार्कंडेय ऋषि की जो भूमि है, वहाँ पर भी माँ भगवती गंगा थोड़ी देर विराजमान रहती है। उसके बाद सभी लोग मुखबा की तरफ प्रस्थान करेंगे। धाम में आए हैं, कैसा लग रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं? यहाँ पे गंगोत्री धाम में बहुत सालों से हमारी इच्छा थी कि यहाँ पे आए और आज का दिन ये हम सब बहुत लकी होंगे कि आज के दिन पे हम लोग यहाँ पे आ सके। और क्लोजिंग सेरेमनी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस हो रहा है अभी। और बस माता गंगा की हम सब पे कृपा बनी रहे। गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। हमें यहाँ आके हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वर्ग भूमि में आ गए हैं और हम इतने नसीबदार हैं कि हमको आखिरी दिन पे मौका मिला गंगा मैया के दर्शन करने का। और अभी इतना बढ़िया माहौल है, ऐसा माहौल की हम कामना कब से कर रहे थे, लेकिन आज हमने ये अचीव किया है। आज बड़ा हर्ष का दिन है। आज जो है माँ गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से शीतकालीन प्रवास के लिए मुगबा के लिए रवाना होंगी। और आप देख सकते हो कई हज़ारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रखे हैं, देश विदेश से आ रखे हैं। और ये पल जो है सभी लोग, कोई भी एक एक मिनट भी इसको मिस नहीं करना चाहता है और दिल से सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं माँ गंगा से सारे हमारे पूरे देश, हमारे प्रदेश के और हमारे जनपद वासियों के सुख की कामना करता हूँ। यही सब से, जहां सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य दलों ने बिहार राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रचार के जानकारों को रवाना करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि उत्तराखंड की बूथ स्तरीय कार्य संरचना पूरे देश में सराही जाती है, इसलिए चुनाव के दौरान विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की भारी मांग रहती है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी के युवा और महिला संगठन की टीमें चुनावी प्रबंधन में बेहतर मानी जाती है, इसलिए बिहार भाजपा संगठन की मांग के अनुरूप टीमों को यहां से रवाना किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड से जो बिहार चुनाव चल रहा है उसमें हमारे कई नेतागण इसमें अभी चुनाव में हैं
और चूंकि उत्तराखंड में जो हमारी बूथ की संरचना है, जो बूथ स्तरीय कार्य है, उस कार्य की संपूर्ण देश भर में प्रशंसा होती है। और इसी कारण से जिस जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की वहाँ हमेशा मांग रहती है। बिहार चुनाव में भी हमारे अभी कुछ युवा साथी और कुछ महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, जैसी उनको वहाँ पर आवश्यकता महसूस हो रही है, उसके अनुरूप हमारी वहाँ पर टीमें जा रही है। और रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में एक दुकानदार का सामान दुकान के ताले तोड़कर जबरन दुकान से बाहर फेंक कर कब्जा करने का मामला सामने आया। और पीड़ित दुकानदार का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित मोबाइल विक्रेता दुकानदार फरहान के अनुसार उसकी पिरान कलियर में दरगाह के दक्षिणी गेट के पास साहब टेलीकॉम नाम से मोबाइल की दुकान है और ये दुकान उसने 2 साल पहले अपने ताऊ इमरान से उनकी दुकान में से आधा हिस्सा 3 लाख में ख़रीदा था, जिसके बाद से वे लगातार दुकान पर काबिज चला आ रहा था और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। लेकिन अब उसके ताऊ की नीयत बदल गई और उन्होंने जबरन उसकी दुकान का ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मेरे साथ हुआ है, मैंने 2 साल पहले अपने ताऊ जी से एक दुकान में थोड़ा सा हिस्सा लिया था, जिसमें मैंने साहब टेलीकॉम के नाम से काम शुरू कर दिया था। उसमें पहले मेरी किराए पे बात हुई, मैंने उनको 80,000 रुपये दे के मैं किराए पे बैठ गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने अपने ताऊ जी से कहा कि मुझे ही दे दो इतना हिस्सा परमानेंट के लिए। तो उन्होंने 3 लाख रुपए में मेरी उनकी टोटल बात हो गई। मैंने उनको थोड़े थोड़े करके कभी 20 कभी 10 इस तरह कर करके मैंने उनको 3 लाख रुपए दिए। और आज देश भर में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही। नैनीताल के मल्ली ताल गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने गाय की पूजा अर्चना कर गाय को भोग लगाया। और मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर शाम को पूजा की जाती है। घरों में व्यंजन और दही का भोग लगाया जाएगा और गोवर्धन पूजा के बाद गाय को गहाने की भी परंपरा है और उस दिन पशुधन रखने वाले लोग अपने पशुओं का विशेष श्रृंगार भी करते हैं। गोवर्धन पूजा का महत्तम ये है कि जब कृष्ण भगवान वहाँ गोकुल मथुरा में सब लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, ठीक है, इंद्रदेव की पूजा। तो भगवान ने कहा इंद्रदेव से बड़े तो हमारे गोवर्धन पर्वत हैं, जिससे हमारी गायों का पालन होता है, गायों के गोबर से खेती होती है। सबसे मुख्य भगवान तो इंद्र से बड़े गोवर्धन पर्वत हैं। इसमें जो है गाय की पूजा की जाती है। इंद्र को बहुत घमंड हो गया था, वो सोच रहे थे कि मेरी पूजा करनी चाहिए। तब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने अग्रणी अंगुली में धारण किया था। इसी कारण यहाँ पर जो है गाय की पूजा की जाती है। राज्य स्थापना के 25 साल पूरा होने पर 3 से 9 नवंबर तक पूरे प्रदेश में रजत जयंती सप्ताह धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला अधिकारी समीन बंसल ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और कहा कि यह सप्ताह लोक संस्कृति, विकास और समृद्धि का उत्सव होगा और इस दौरान हर दिन अलग अलग थीम पर नारी शक्ति दिवस, सुशासन दिवस, यूथ स्पोर्ट्स, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रोजगार दिवस, शहीदों को नमन और ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। और डीएम ने निर्देश दिया कि जन सहभागिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाएगा। और खबर देहरादून से, जहां गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर प्रदेश के कृषि, कृषक कल्याण और ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने पारंपरिक विधा विधान से गोवर्धन और गौमाता की पूजा की। गोवर्धन पूजा भारतीय कृषि संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है, जो प्राकृतिक संपदा यानी पेड़ पौधों के रूप में औषधियों को संरक्षण प्रदान करने का संदेश देता है। साथ ही गाय गोबर और गौमूत्र को ग्रामीण जीवन के आधार बताते हुए
जैविक खेती, स्वच्छता और सतत विकास की ओर बढ़ते रहने का आह्वान किया। और खबर नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी की पहचान रखने वाले शहर एक बार फिर पर्यटकों की आमद से गुलजार है। वीकेंड पर देश के विभिन्न स्थानों से यहां लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बढ़ी हुई आवक नैनीताल का पर्यटन कारोबार बढ़ा रही है। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठाया। साथ ही पर्यटक हिमालय दर्शन, लवर्स पॉइंट और स्नो व्यू आदि पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की आमद से एक बार फिर सुनसान पड़े पर्यटक स्थल गुलजार हो गए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत मजा आ रही है नैनीताल में। नैनीताल में तो बहुत अच्छी जगह है, वो सुंदर भी वातावरण है और एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस नैनीताल में ही आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए, तो नैनीताल में ही आना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, बट यहाँ पे बहुत रिलीफ है। हम लोग नीचे से आए हैं, यूपी से आए हैं, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, बट यहाँ की इतना रिलीफ हो जाता है। बहुत अच्छी हवा है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत फ्रेश फील करते हैं यहाँ करके, बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत ही सुंदर है। हम लोग कहीं भी निकलना चाहते हैं, 3 दिन की 4 दिन की छुट्टी होती है, हम लोग सबसे पहले यही आते हैं। नैनीताल आए हैं, कैसा सब वेदर और पोल्यूशन? तो वेदर बहुत अच्छा है, पोल्यूशन ज़रा भी नहीं है। नीचे तो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन है, वहाँ पे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। बहुत अच्छा लगा जब हमने ये बोट राइड की है, तो उसमें तो अलग ही आनंद आया है। मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और मैं जयपुर से आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा सुनने को मिला था और यहाँ का जो अनुभव हुआ है बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त हुआ है। अच्छा है, कूल वातावरण है, थोड़ी धूप भी है, जिससे मौसम थोड़ा अच्छा लग रहा है। दीपावली का सीजन इस बार बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब हम लोगों को सबको ऐसा हो रहा है कि परिवार अच्छे ढंग से चल पाएगा हमारा। मतलब बहुत बढ़िया कस्टमर आ रहे हैं। इससे पहले बहुत डाउन स्थिति, मतलब वो स्थिति में हमको ये लग रहा था कि दीपावली का त्यौहार भी हमारा अच्छा नहीं चल पाएगा, पर बशर्ते दीपावली के त्यौहार में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्पोर्ट्स बाइक से सड़कों पर स्टंट करना 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि उनकी 2 स्पोर्ट्स बाइक को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक सुरक्षा नियमों का पालन किए सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे, जिससे हादसे की आशंका हो सकती है। सिडकुल पुलिस ने युवकों को चेतावनी देते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। और रुड़की से खबर, हरिद्वार वन प्रभार की रुड़की रेंज ने अवैध लकड़ी तस्कर के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। 70 कोरस, सागौन और खैर की लकड़ी बरामद के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी नितिन कुमार को ननसै क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाश में देहरादून, यूपी और दिल्ली एनसीआर में लगातार दबिश दी जा रही थी। वन विभाग ने बताया कि यह एक बड़े गिरोह का हिस्सा है जो लंबे समय से सक्रिय था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। खबर देहरादून से, जहां बल्लूपुर से पोटा साहिब तक बन रहा नेशनल हाईवे अब लोगों के लिए रात से ज़्यादा खतरे का रास्ता बनता जा रहा है। जहां एक और सड़क निर्माण का काम जारी है, वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे हादसों ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। हसनपुर कल्याणपुर में बीते दिन की रात फिर एक हादसा हुआ और बाइक सवार युवक अस्थायी डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से 108 के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों में से एक काम करे कोई
खबर लक्सर के बीकमपुर गांव से, जहां पटाखा छुड़ाने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय सौरभ पर उसके पड़ोसी 60 वर्षीय गोवर्धन नामक व्यक्ति ने तेजाब फेंक दिया और इस घटना में युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गुस्साए युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पीड़ित युवक को गंभीर हालत में हरिद्वार के अस्पताल चिकित्सक के लिए भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। और खबर देहरादून से नहीं, इस बार देखिए काफ़ी संख्या में तीर्थालु आए हैं इस सीजन में, और कल बाबा केदार का कपाट बंद हो रहा है। अभी जितने कार्य चल रहे हैं सबों का भौतिक निरीक्षण किया गया और हमारी कोशिश रहेगी कि आगामी सीजन प्रारंभ होने के पहले सारे कार्य हमारे पूरे हो जाएं। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां दून अस्पताल फायरिंग केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। दून अस्पताल के बाहर हुई फायरिंग की घटना में शामिल 2 आरोपियों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रोहन आर निवासी शहसधारा रोड और विशाल तोमर निवासी गुजराड़ा मानसिंह के रूप में हुई है। जब दिशांत राणा नामक युवक को गोली मार दी गई तो प्रारंभिक जांच में पता चला कि गोलीबारी का कारण कैनाल रोड स्थित कैंटीन में हुए विवाद की रंजिश थी। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबिश देकर पकड़ लिया है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान बाबा केदारनाथ दर्शन किए और धाम परिसर में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने धाम क्षेत्र में विभिन्न फेजों में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और कार्य निष्पादन की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से धाम में चल रहे सभी कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश जारी किए। स्थापित होने का नेचुरल कैलेमिटी के माध्यम से साधन बना था। दूसरा जैसे टेम्पल बता नहीं, हमें तो धुरिया है, लेकिन कंफर्म अधिकारी हम धुरिया है तो वही लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना है। कोई तो दोनों कार्यक्रम एक साथ तो कर देंगे या अलग अलग? और देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में टीन के खोखे में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई एक्टिवा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस के पैकेट और 220 नकद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुलेमान अंसारी और साहिल के रूप में हुई है, जो घमांडपुर रानी पोखरी के निवासी हैं। और पुलिस के अनुसार दोनों ने आपको बता दें ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने खमांडपुर जंगल रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया।
उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिवाली के 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद एक पूरे 2 सप्ताह का जो पूरा पोल्यूशन और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए स्टेशंस लगाए गए, 17 स्टेशंस स्थापित किए गए हैं, जिसमें कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है 3 हमारे, और साथ में बाकी अन्य 17 लोकेशंस पे मैनुअल हमारी मॉनिटरिंग चल रही है। यहाँ पे मुख्य रूप से जो दिवाली के एक्यूआई बढ़ने की जो एक प्रवृत्ति रहती है, उसमें मुख्य रूप से हमारे जो पहाड़ के शहर है उसमें हमारा एक्यूआई सेटिस्फैक्ट्री लेवल का रहा, जो 50 से 100 के बीच में रहा है। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व का अवसर है कि राज्य अपनी स्थापना के 25 साल पूरा करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिछले 25 सालों की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ आगामी 25 सालों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। देखिए, राज्य का ये हमारा बहुत बड़ा अवसर है। 25 सालों की यात्रा राज्य की पूरी हो रही है। ऐसे में इस राज्य स्थापना दिवस को हम लोगों ने राज्य के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और उसमें एक अच्छा उत्साह का वातावरण बने। हम लोग पूरे उत्तराखंड वासी मोटिवेट हों, और हमारे जो चाहे राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, हमारे सब प्रेरक हैं। हम सबका उत्साहवर्धन उनके आने से होता है। निश्चित रूप से वो जो भी व्यस्तता होगी उसके बाद। खबर हरिद्वार से, जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र के तेलीवाला गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने पैरोकारी के लिए पहुंचकर अंबेडकर नगर समिति अध्यक्ष पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होने के बाद विवाद मामले को लेकर गांव सहित क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पैरोकारी करते हुए समिति अध्यक्ष और पुलिस के बीच वाद शुरू हो गया। राज्य का विवाद की स्थिति को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।